और जहन्नम में जाने के बाद मेरे भाइयों कभी मौत नहीं है। जन्नत में जाने के बाद कभी मौत नहीं है, कभी मौत नहीं है। अगर आप ये सोचते हैं कि हम जहन्नम में जाएं जलकर राख हो जाएंगे तो नहीं मेरा भाइयों, जहन्नम में जाने के बाद कभी मौत नहीं है। सुनो जहन्नम में क्या होता है। रिवायत के अंदर आता है कि जहन्नमी को जहन्नम की आग आगे से जलाएगी तो पीछे का हिस्सा एकदम तरोताज़ा हो चुका होगा। फिर जहन्नम की आग जहन्नमी को पीछे के हिस्सा को जलाएगी तो सामने का हिस्सा तरोताज़ा हो चुका होगा। जहन्नम में कभी भी मौत नहीं आएगी। मुसीबत ही मुसीबत है, परेशानियां ही परेशानियां हैं मेरे भाई। अगर हम जहन्नम से बचना चाहते हैं और जन्नत में जाना चाहते हैं तो मेरे भाइयों हमें और आपको शरीयत के मुताबिक। बुजुर्गों, दोस्तों, इस्लाम के नौनिहाल शहजादों, आका के दीवानों, मेरे ईमान शरीक भाइयों और मेरे नौजवान साथियों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का, रब्बे कायनात का, खालिक़े कायनात का, मालिके कायनात का, हम सब के पालनहार का, हम सब के ऊपर बहुत बड़ा एहसान है कि जब अल्लाह ने हमें और आपको इस दुनिया के अंदर, इस दुनियाए फ़ानी के अंदर जब पैदा किया है तो मेरे भाइयों सबसे पहला एहसान अल्लाह ने ये किया कि हमें और आपको इंसान बनाया है। अगर अल्लाह चाहता तो हमें और आपको जानवर बना देता, हम बन जाते। हम अल्लाह का कुछ नहीं बिगाड़ सकते, लेकिन अल्लाह ने जानवर नहीं बनाया, इंसान बनाया है। और सबसे बड़ा एहसान जो अल्लाह ने मुसलमानों के ऊपर किया है कि अल्लाह ने हमें और आपको मेरे भाइयों ईमान वाला बनाया है, मुसलमान बनाया है, मोमिन बनाया है। अगर वो अल्लाह चाहता तो हमें और आपको काफिरों के घर में, ईसाइयों के घर में, यहूदियों के घर में पैदा कर देता। हम और आप पैदा हो जाते तो न कुरान मिलता, न कलमा मिलता, न ईमान मिलता और न जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मिलते। लेकिन आज हम अपना जायज़ा ले थोड़ा सा मेरा भाई, अपनी हालात का जायज़ा ले कि आज मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि आज हमने मोबाइलों में गाना सुना, गवैयों से मोहब्बत हो गई है। आज हमने मोबाइलों में नाच देखा, नचनियों से मोहब्बत हो गई है। ऐ मेरे नौजवान साथियों, काश हम इसी मोबाइल के अंदर नाते नबी सुनते तो हमें रसूलुल्लाह से मोहब्बत हो जाती। काश हम इसी मोबाइल के अंदर तिलावत कुरान पाक सुनते तो अल्लाह से मोहब्बत हो जाती। लेकिन हाय अफसोस, आज हम और आप मोबाइल को गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। आज हम अपना जायज़ा ले मेरे भाइयों, और हम अपने घर का जायज़ा ले कि आज हमारे घर में जब शादियां होती है, आज हमारे घर में जब शादियां होती है तो 1 हफ्ता, 2 हफ्ता, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन पहले से डीजे का इंतज़ाम लगाया जाता है, गाने बजाए जाते हैं। और गाना बजाने के बाद हमारे नौजवान साथी गाना बजाकर उस पर नाच करते हैं, डांस करते हैं। बताओ मेरे भाई, ये जो आज हम करते हैं शादी ब्याह में जो
फजूल खर्च करते हैं, डीजे बजाते हैं, गाने बजाते हैं और हम और आप डांस करते हैं। और मेरे भाई कुछ घर तो ऐसे हैं, अस्तगफिरुल्लाह, मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि उस घर की औरतें भी डांस करती हैं, नाच करती है। और जब उनसे आप कहिए और उनसे कहा जाता है कि मेरा भाई आप डीजे क्यों बजाते हैं, गाना क्यों बजाते हैं, तो उनका जवाब सुनिए। वो कहता है शादी बार बार नहीं होती है। तो मैं कहना चाहता हूँ उन लोगों से जो ये कहते हैं कि शादी बार बार नहीं होती है, तो मेरे भाइयों मौत भी बार बार नहीं आती है। दुनिया की ज़िंदगी अगर एक मर्तबा ख़त्म हो जाएगी तो ये ज़िंदगी दोबारा नहीं आने वाली है। मेरे भाइयों, ये हमारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का तरीक़ा नहीं है, ये हमारे सहाबा-ए किराम का तरीक़ा नहीं है, ये हमारे उलमा का तरीक़ा नहीं है। और सुनो मेरे भाइयों, मेरे नबी ने इरशाद फरमाया कि फ़मन तशब्बहा बिक़ौमिन फ़हुव मिन, कि दुनिया में जो कौम किसी कौम के नक्शे कदम पे चलेगी, कल क़यामत के दिन जब अल्लाह तबारक व ताला उसको कब्र से उठाएगा तो उसको उसी में से उठाएगा। अगर हम दुनिया में रहकर काफिरों के नक्शे कदम पे चलते हैं, काफिरों वाला काम करते हैं, तो याद रखो मेरे ईमान शरीक भाइयों, याद रखो मुसलमानों, जब कल क़यामत के दिन हमें और आपको अल्लाह तबारक व ताला कब्र से उठाएगा ना, तो मेरे भाई काफिर बनाकर उठाएगा। इसीलिए मेरा भाइयों, ख़ास तौर से शादी ब्याह के मौके पर मेरा भाई बुराइयों से बचा जाए और उन कामों से बचा जाए जो हमारे शरीयत के अंदर जायज़ नहीं है। आज हमारा माहौल क्या है, आज हमारी हालात क्या है? कहीं पर लोग बुरे काम कर रहे हैं, कहीं पर बुराइयां हो रही है, कहीं पर शादी ब्याह में मुसलमान ईमान वाला मोमिन अपने शादी में, अपनी बेटी के शादी में, अपने बेटा के शादी में अगर डीजे बजा रहा है, गाना बजा रहा है, तो आज हमारा ईमान इतना कमज़ोर हो चुका है कि आज हमारी तौफीक नहीं होती है कि जो बुरे काम कर रहे हैं हम उनको रोकें। और याद रखो मेरे भाइयों, याद रखो, मेरे नबी ने फरमाया कि अगर कहीं पर बुरे काम हो रहे हैं, कहीं पर बुराइयां हो रही है, और अगर अल्लाह ने आपको ज़ुबान से रोकने की सलाहियत दी रखा है, तो आप अपनी ज़ुबान से उस बुराइयों को रोकिए, बुरे काम को रोकिए। अगर आपके पास ज़ुबान से भी रोकने की सलाहियत नहीं है, और अगर आपके पास हाथ से रोकने की सलाहियत दिया है अल्लाह ने, तो मेरे भाइयों आप अपने हाथ से उस काम को रोकिए और उस बुराइयों को रोकिए। और अगर आप ये भी नहीं कर सकते हैं, आपके पास ज़ुबान से रोकने के भी सलाहियत नहीं है, हाथ से भी रोकने की सलाहियत नहीं है, तो मेरे भाइयों कम से कम उस काम को हम बुरा भला समझे जो आज हमारे मुसलमान भाई काम कर रहे हैं। आज जो बुराइयां हो रही है, आज जो हम और आप बुराइयां कर रहे हैं, कम से कम मेरे भाइयों उस काम को हम अपने दिल में बुरा समझे। अगर ये तीनों काम हम नहीं करते हैं तो मुसलमानों ना समझना कि हम मुसलमान हैं, हम ईमान वाले हैं, हम मोमिन हैं, हम जन्नत में जाएंगे। और सुनो मेरे नौजवान साथियों, जो लोग गाना सुनते हैं, अफसोस होता है मुसलमानों के हालात को देखकर। बाकायदा डीजे बजाते हैं और इतने गंदे गंदे गाना बजाएंगे कि अफसोस होता है कि इनके पास माँ बहन नहीं है, इसके घर में माँ बहनों की इज्जत नहीं है। और सुनो मेरे भाइयों, मेरे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो इंसान दुनिया में गाना सुनेगा,
जो इंसान दुनिया में गाना सुनेगा जब वो मर जाएगा तो कल क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला जहन्नम की आग को पिघलाकर उसके कान में डालेगा, उसके कान में डालेगा। और मैं आपको बताता चलूँ मेरे भाइयों, ये जहन्नम क्या चीज़ है। मेरे नबी फरमाते हैं कि अगर अल्लाह तबारक व तआला जहन्नम को सुई के नोक के बराबर भी खोल दे, सुई के नोक के बराबर भी खोल दे, तो दुनिया में जितनी चीज़ें नज़र आ रही है पूरी दुनिया जलकर राख हो जाएगी, खाक हो जाएगी, दुनिया में कोई चीज़ भी बाकी नहीं रहेगी। जहन्नम में जाने के बाद मेरे भाइयों कभी मौत नहीं है, जन्नत में जाने के बाद कभी मौत नहीं है, कभी मौत नहीं है। अगर आप ये सोचते हैं कि हम जहन्नम में जाए जलकर राख हो जाएंगे, तो नहीं मेरा भाइयों, जहन्नम में जाने के बाद कभी मौत नहीं है। सुनो जहन्नम में क्या होता है। रिवायत के अंदर आता है कि जहन्नमी को जहन्नम की आग आगे से जलाएगी तो पीछे का हिस्सा एकदम तरोताज़ा हो चुका होगा। फिर जहन्नम की आग जहन्नमी को पीछे के हिस्सा को जलाएगी तो सामने का हिस्सा तरोताज़ा हो चुका होगा। जहन्नम में कभी भी मौत नहीं आएगी। मुसीबत ही मुसीबत है, परेशानियाँ ही परेशानियाँ हैं। मेरे भाइयों, अगर हम जहन्नम से बचना चाहते हैं और जन्नत में जाना चाहते हैं तो मेरे भाइयों हमें और आपको शरीयत के मुताबिक ज़िंदगी गुजारनी होगी।